हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीना सिंह। मैं कपिल आई हॉस्पिटल में ग्लोकोमा यानी काला मोतिया स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। लोगों की बहुत क्वेरीज होती हैं काला मोतिया यानी ग्लोकोमा को लेके। बेसिकली लोग इसको कंफ्यूज करते हैं चिट्टा मोतिया, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज़ कैटरैक्ट एंड व्हाट इज़ ग्लोकोमा? यहाँ पे हम एक बेसिक आइडिया लेंगे। दोनों में ही विजन कम होता है, लेकिन कैटरैक्ट में यानी चिट्टा मोतिया में जो विजन कम होता है उसको हम रिकवर कर सकते हैं बाय इम्प्लांटिंग एक्स्ट्राओकुलर इंट्राओकुलर लेंस, राइट। कैटरैक्ट सर्जरी करके जो विजन लॉस होता है हम उसको फिर से गेन कर सकते हैं इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन। यदि हमारा पर्दा, रोशनी बनाने वाली नस बिल्कुल ठीक होती है तो कैटरैक्ट की वजह से जो विजन लॉस होता है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। बट वहीं पे जो ग्लोकोमा यानी काला मोतिया की वजह से विजन लॉस हो चुका है हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि किसी इंसान के डेथ हो गई है, राइट, ही इज़ नॉट लिविंग, तो हम उसे ज़िंदा नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से जो रोशनी बनाने वाली नस है अगर वो डैमेज हो गई है तो हम उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो इट मीन्स ग्लोकोमा इज़ नॉट ट्रीटेबल? नो, इट इज़ व्हेन इट इज़ डायग्नोज्ड एट द राइट टाइम। अगर हम इसे सही समय पे जांच लें, भांप लें कि पेशेंट को काले मोतिये के लक्षण हैं तो हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अगर सही समय पर हमने जांच शुरू कर दी, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, तो पेशेंट का जो विजन लॉस होता है हम उसको लॉस होने से रोक सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ग्लोकोमा टेस्ट कराना है? इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये यूजुअली 40 साल के बाद होता है। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जो थोड़े ओबीज होते हैं, जिनको रात को खर्राटे आते हैं, जो अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, उन पेशेंट्स को इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज़ जेनेटिक्स, यानी जैसे किसी के पेरेंट्स को है, फैमिली में चाचा, ताऊ, भाई, किसी को भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो जिन पेशेंट्स के फैमिली में किसी को ग्लोकोमा होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम पे अपना चेकअप कराएं। इसके चेकअप में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ग्लोकोमा क्या होता है, राइट। हमारी आँख है एक गोल गुब्बारे की तरह, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जो आँख की शेप को मेंटेन करके रखता है। ये फ्लूइड एक पर्टिकुलर अमाउंट में बनता है, आँख को न्यूट्रिशन देता है और कुछ वेज से होके निकल के ब्लड में मिक्स हो जाता है। अगर ये फ्लूइड एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनने लगे या फिर इसे निकलने का रास्ता ना मिले तो क्या होगा, ये बैक प्रेशर डालेगा हमारी आई के अंदर। आई में किस स्ट्रक्चर पे? ऑप्टिक नर्व पे, जो ग्लोकोमा में डैमेज होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी ड्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आँख में ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है वो ना बने, या फिर जब वेज नैरो हो जाते हैं वो वेज को ओपन करने के लिए हम लेज़र कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रीट ग्लोकोमा। सो ग्लोकोमा इज़ ट्रीटेबल। हम ग्लोकोमा से होने वाले अंधेपन को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आप लोग आएँ, चेकअप कराएं और अपनी डिजीज़ को ट्रीट करें। थैंक यू।